मैं आईसीएस को बधाई भी देता हूं, क्योंकि इतनी भारी संख्या के अंदर जिस प्रकार से बच्चों को एक दिशा और उनको कोचिंग दे करके बड़ी संख्या में बच्चे सिलेक्ट होते हैं, मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं। मैं कॉलर ऊपर करके बोलता हूं सीएम साहब ऐसे कि नौकरी की गारंटी देता हूं मैं। हरियाणा में बिना खर्च और बिना खर्ची की योजना वाकई काबिले तारीफ है। हमने 2 लाख के करीब नौकरी हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के दिया। मुझे गर्व होता है जब मैं किसी गांव के अंदर जाता हूं। नमस्कार, मैं ओम प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। हरियाणा सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां देने का दावा करती है और इस दावे को सही मायने में पूरा करता है आईसीएस कोचिंग सेंटर। जी हां, इस सेंटर से पढ़कर हरियाणा में लाखों बच्चे सरकारी नौकरियों में भर्ती हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी आईसीएस कोचिंग सेंटर सोनीपत में आकर कहा कि हरियाणा में युवाओं को नौकरियों के लिए आईसीएस तैयार कर रहा है। मैं आईसीएस को बधाई भी देता हूं, क्योंकि इतनी भारी संख्या के अंदर जिस प्रकार से बच्चों को एक दिशा और उनको कोचिंग दे करके अलग अलग बड़ी संख्या में बच्चे सिलेक्ट होते हैं, मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, और उसका परिणाम है कि आप लगातार कोई भी भर्ती आती है, उस भर्ती में काफ़ी संख्या में हमारे बच्चे उसमें सिलेक्ट होकर के जाते हैं। सीएम ने सोनीपत में आकर हरियाणा के युवाओं से सीधा संवाद किया। ये संवाद सिर्फ सोनीपत ही नहीं बल्कि प्रदेश के हर जिले और कस्बे के सेंटर्स में बैठे लाखों युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे। सीएम ने युवाओं से सवाल भी लिए। खास करके हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से बच्चे हैं जिनसे मुख्यमंत्री ने सवाल किए। वहीं हम आपको बता दें कि सिरसा के हिसार रोड पर स्थित आईसीएस कोचिंग सेंटर की ब्रांच में भी मुख्यमंत्री का संबोधन सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने सुना, क्योंकि सीएम का सिरसा पर मुख्य फोकस रहता है। ये ऐसा जिला है जहां बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। इस क्षेत्र में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी महीने में एक दिन आकर जिले के लोगों की समस्या भी सुनते हैं। सिरसा आईसीएस में बैठे सैकड़ों युवाओं ने सीएम का संदेश सुनकर बताया कि पहले की सरकारों में सिर्फ नेताओं के नज़दीकी ही नौकरी लगते थे, अब नायब सरकार पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियां दे रही है, वो भी बिना पर्ची बिना खर्ची के। दरअसल आईसीएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर परिमल सर कई वर्षों से स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अक्सर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को सरकारी नौकरी मिलती रहेगी। इसके लिए स्टूडेंट्स को सेंटर में जितना पढ़ाया जाए उतना ही ढंग से पढ़ ले तो नौकरी पक्की है। मैं कॉलर ऊपर करके बोलता हूं सीएम साहब ऐसे कि नौकरी की गारंटी देता हूं मैं। तो नौकरी की गारंटी तब है जब फेयर सिलेक्शन है। अगर फेयर सिलेक्शन ना हो तो मैं क्या कर लूंगा? जो पढ़ाया जाता है वो पेपर में आता है। दूसरा, अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती कैलेंडर भी जारी करेगा। ये मांग भी स्टूडेंट्स द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने भी रखी गई। सीएम ने कहा कि इस पर विचार हो रहा है। बहुत जल्द हरियाणा के स्टूडेंट्स को पहले पता चल जाएगा कि कौन सी भर्ती कब आएगी, यानी स्टूडेंट्स की ये मांग पूरा होने जा रही है। हमने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी कैलेंडर तैयार कर रहे हैं, जल्दी ही वो जारी होने वाला है, क्योंकि मैंने शुरू में ही इस बात को लेकर के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करें, जिससे कि बच्चों को पता लगना चाहिए कि कब किस समय पे हम नौकरी करने वाले हैं। दूसरी मांग ये थी जो स्टूडेंट्स ने कहा कि गांव से शहर में जब वो कोचिंग लेने आते हैं तो उनके लिए हरियाणा रोडवेज में बस पास की व्यवस्था हो जाए। इसके लिए सीएम ने सकारात्मक नज़रिया दिखाया और इसके अलावा तीसरी मांग ये थी कि टैक्स फ्री कोचिंग। सीएम ने कहा कि हरियाणा में इसको लेकर केंद्र से भी बातचीत की जा सकती है, यानी आईसीएस की जो मांगे थी वो अब स्टूडेंट्स के हक में सरकार जल्द पूरा करने जा रही है। के साथ साथ मैं वित्त मंत्रालय भी देखता हूं, तो जरूर आपकी इस बात को जीएसटी काउंसिल के अंदर मैं रखूंगा, ताकि हमारे जो सेंटर्स हैं उनको भी इस टैक्स से बाहर किया जा सके। सीएम के आईसीएस कोचिंग सेंटर में आने से एक बात साफ हो जाती है कि हरियाणा में केवल एकमात्र आईसीएस ऐसा सेंटर है जो यहां पढ़ाया जाता है, वहीं परीक्षा में आता है। सबसे ज़्यादा यहाँ के सिलेक्शन होते हैं। किसी भी सेंटर में जाकर देखा जाए तो दीवारों पर उन युवाओं के फोटो आपको चस्पा मिलेंगे जो सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, यानी
इस सेंटर से पढ़ करके युवा सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा जैसे प्रांत में ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये हमने करके दिखाया। जो युवा पढ़ेगा वही नौकरी लगेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय कई कांग्रेस के नेताओं ने नौकरियों को लेकर ऐसे बयान दिए थे जिससे लग रहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर वही हाल हो जाएगा। इलेक्शन के दौरान क्या क्या बातें हुई, आपके यहीं पर हुई, सोनीपत के अंदर एक विधानसभा में भी हुई, हर क्षेत्र के अंदर हुई अलग अलग। इस नाम के ऊपर वोट मांगे गए कि हमें 50 वोट दें, एक नौकरी देंगे। यहां तक कहा गया मेरे हिस्से में जितनी नौकरी आएगी उतनी नौकरी मैं आप लोगों को दूंगा। क्या क्या बातें नहीं बोली गई, हमें भी चिंता होगी। मगर ये तो सिस्टम फिर वही चला गया जो पहले वाला था। परंतु प्रदेश के लोगों का जो आशीर्वाद था, उस आशीर्वाद के बाद जब सरकार बनी, सब तो बाद में लिया। पहले 25,000 युवाओं को साथियों ज्वाइनिंग लेटर देने का काम हमारी सरकार ने किया। ये पहली बार हुआ। हरियाणा के युवाओं ने भी उनका खूब साथ दिया। परिमल सर खुद कहते हैं कि चुनाव के समय पूरे हरियाणा में स्टूडेंट्स ने जाकर बिना पर्ची बिना खर्ची वाली बीजेपी सरकार के पक्ष में प्रचार किया था। युवाओं को उम्मीद थी कि अगर ये सरकार फिर से आएगी तभी युवाओं की नौकरी लगेगी। अगर कोई गड़बड़ होती है तो फिर वही हाल हो जाएगा जो पूर्व की सरकारों में होता रहा है। बच्चों को अपनी माँ के गहने बेचने पड़ते थे, जब जाकर के वे पैसे भर के और बच्चों को नौकरी मिलती थी। अब सीएम साहब ये 5,000, 7,000, 10,000 रुपए की फीस देकर के पढ़ने वाले गरीब बच्चे, ये गांव के दूर दराज से क्षेत्र से आने वाले बच्चे आज ये सपना ले पाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मनोहर लाल जी आपके जो ये नेतृत्व जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची योग्य छात्रों को योग्यता के आधार पर नौकरियां मिले, ये आपके मार्गदर्शन के कारण संभव हो पाया है, ये आपके निर्देशन के कारण संभव हो पाया है। मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर। सीएम ने यहां एक अच्छे माहौल में स्टूडेंट से बातचीत की और करीब 3 घंटे बिताए। स्टूडेंट्स की बातें सुनकर के मुख्यमंत्री भी खुद गदगद नजर आए। सीएम ने युवाओं से आह्वान किया कि वो किसी भी भ्रम में ना रहें। हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची पर युवाओं को नौकरी मिलती रहेगी। आपके सपनों को दबने नहीं देती, ऐसी सरकार आपके पीछे खड़ी है। यही कारण है कि हरियाणा सरकार ने व्यवस्था बदलने का ये साहसिक निर्णय लिया है। खैर, आईसीएस के डायरेक्टर परिमल सर और बबीता मैम ने स्टूडेंट से किया हुआ अपना वादा जरूर पूरा कर दिया है। उन्होंने वादा किया था कि सीएम से स्टूडेंट्स को रूबरू करवाएंगे। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। सीईटी टेस्ट के बाद विभिन्न विभागों में चल रही भर्ती प्रक्रिया भी तेज होगी। वहीं डी ग्रुप की भर्ती भी इसी साल पूरी हो जाएगी और इन सभी भर्तियों में पहले की तरह आईसीएस की धमाकेदार दस्तक रहने वाली है। बिना पर्ची बिना खर्ची फेयर सिलेक्शन वाली सरकार की, भारत माता की। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और हरियाणा की बिना पर्ची बिना खर्ची सरकार को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।